चमारों की गली और जन जन के कवि अदम गोंडवी, मैं उनको इसलिए याद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे समाज पर, हमारे जो उस समय की दुर्दशा, सामाजिक व्यवस्था में कितना निम्नतम स्थान था, गलियाँ बस्तियाँ कैसी थीं, सामाजिक जनजीवन कैसा था, उनके संग अत्याचार का एक तरीके का जो चित्रण उन्होंने अपनी कवि रहते अपनी कल्पना के आधार पर, मैं समझता हूँ उन्होंने सीधे सीधे देखा होगा। एक कवि मन जो होता है बड़ा साफ सुथरा और बड़ा निश्चल होता है, इसीलिए उसकी कलम चलने में कहीं भी उसको ये नहीं दिखा कि इस पे अत्याचार करने वाले लोग हैं, क्योंकि उनका नाम तो रामनाथ सिंह है और अदम गोंडवी के नाम से चर्चित हैं। मैं समझता हूँ वो दलित समाज के नहीं हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने जो दुर्दशा का वर्णन किया वो काबिल तारीफ है। अगर आप अदम गोंडवी की नाम से यूट्यूब पे अगर आप जानेंगे तो तमाम लोग गाते हुए दिख जाएंगे, और उनके कवि वो खुद भी गाते हुए दिखते हैं कई मुशायरों में। और जब उन पे तमाम शिक्षण संस्थानों में सामाजिक व्यवस्था पे कहते हुए लोग सुने जाते हैं, और राजकुमार भाटी जी जैसे लोग गाते हैं, हेमा जोशी जी जैसे लोग गाते हैं, और राजकुमार भाटी जी को तो उनकी सारी गज़लें याद हैं, और अपने मुशायरे में 11,000 अपनी उनकी दो गज़लें करके और 11,000 रुपये उनके घर भेज देते हैं। जे उनके सहृदय और उनके प्रति कितने वो श्रद्धावत रहे होंगे, कितना सम्मान करते रहे होंगे, ये एहसास करने की ज़रूरत है। तो आज पुण्यतिथि के दिन उनने पूरे दलित समाज को इंगित करते हुए चमारों का शीर्षक लेके जो चीज़ लिखी वो पूरे दलित समाज पे है। और चमारों को उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि वो स्वाभिमानी और कौम है, वैज्ञानिक समझ रखती है, सारे महापुरुषों को तथागत गौतम बुद्ध से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज और सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, तमाम लोगों को उन्होंने स्वीकार किया, बल्कि उनकी वजह से काफ़ी लोगों में बदलाव आया उस समाज में से। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। थोड़ा बहुत जो परिवर्तन मुझ में देखने को मिलता है तो मैं उनकी जो है, मैं थोड़ी सी, बहुत बड़ी उनकी वो गज़ल है, मैं थोड़ी सी सुनाता हूँ कि आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, और मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। और जिस गली में भूखमरी की यातना से उब कर, जिस गली में भूखमरी की यातना से उब कर, और मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर। है सधी सिर पर, है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा। मैं इसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा, कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल को ये बाचाल थी, कल को ये बाचाल थी, पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरकू गया था घाट को, थे यही सावन के दिन हरकू गया था घाट को, और सो रही थी बूढ़े और सारे में बिछाए खाट को, और सो रही थी बूढ़ी और सारे में बिछाए घाट को, और डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, और घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से, और आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, और क्या पता उसको कि कोई बैठा है उसकी घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, और मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी, चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, चीख निकली भी तो भी होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के काछारों के, दिन तो सरजू के काछारों में था, और कब का ढल गया, और वासना की आग में कौमार उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, और होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। बहुत लंबी गज़ल है,
अगर अच्छी लगेगी तो मैं इसको और रेगुलर करूँगा। मैं अदम गोंडवी जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने हमारे समाज की दशा का जो चित्रण किया, और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अगर ठीक लगेगी मैं दोबारा आप लोगों के सामने